प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। इन दिनों दोस्तों एदारे सरिया मुल्क में छाया हुआ है। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों, और एदारे सरिया को क्यों लोग गंभीरता के साथ इस समय ले रहे हैं, ऐसे वक्त में जब मुसलमानों का हालात बहुत ही चिंताजनक बन गया है। मुसलमानों की जो स्थिति है दलितों से भी बदतर कही जा रही है आजकल। ऐसे में दोस्तों एदारे सरिया ने बड़ी तहरीक चला रखा है, मुहिम चला रखा है और तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस जगह जगह पर मिन जानिब एदारे सरिया किया जा रहा है। और इसी में दोस्तों गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी ने कुछ ऐसा डिमांड कर दिया है जिसको सुनकर यकीनन आप भी कहेंगे कि अगर ये पहले लागू हो गया होता तो आज बहुत सारी बेटियां घरों में बैठी नहीं होती और बहुत सारी बेटियां आज इस दुनिया को छोड़कर जाती नहीं। वो क्या है दोस्तों, और गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी ने कौन सी बातें कहकर तहलका मचा रखा है दोस्तों, चलिए आगे इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की खबरें आ रहे हैं, इन्हीं खबरों को लेकर दोस्तों जो कौम मिल्लत के सरबराह हैं, कौम मिल्लत के जो सोचने वाले हैं, वो बड़े बेचैन हैं दोस्तों। और इन्हीं कौम मिल्लत के खातिर कौम मिल्लत के आवाज़ को बुलंद करने में एदारे सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल जो है बहुत अगली पंक्ति में जाकर काम कर रहा है। झारखंड में दोस्तों एदारे सरिया मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आया है, तो वहीं बिहार से दोस्तों चूंकि एदारे सरिया बिहार झारखंड एक साथ ही है तो आप समझ सकते हैं उधर से दोस्तों गुलाम रसूल बलियाबी का जो निर्देश होता है एदारे सरिया के तमाम अराकीन उस पर अमल करते हैं। और एदारे सरिया का जिस तरीके से आज रेस हो चुका है, एदारे सरिया जिस तरीके से एदारे सरिया बिहार झारखंड जिस तरीके से दोस्तों आज मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा है, अगर कुछ समय पहले इसी अंदाज में अगर उठाया जाता तो आज और भी बेहतर स्थिति में मुसलमान होते। लेकिन दोस्तों एदारे सरिया और एदारे सरिया के तमाम सरबराह, तमाम अराकीन को मैं सलाम करता हूं कि जिस तरीके से तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस चलाया जा रहा है, बिहार के जगह जगह पर तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस चलाकर मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी में दोस्तों पिछले दिनों बुधवार को एक खबर छपी थी जब गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी ने इसी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में उर्दू लाइब्रेरी मैदान में के अंदर दोस्तों गरजते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। वो बात ये थी दोस्तों कि मुसलमानों के खातिर भी SC ST की तरह एक्ट बनने चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग सा कानून है, एक अलग सा एक्ट है दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से मुसलमानों को भी एक अलग से एक्ट बनाकर मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों, आज जिस तरीके से देश में मुसलमानों के हालात गिरे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों में शिक्षा का स्तर गिरा है, जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर दोस्तों जो पढ़ाई का लेवल है, इल्म का जो लेवल गिरा है वो भी चिंताजनक है। बेरोजगारी, गरीबी, आज मुसलमान एक तरीके से दोस्तों बहुत तेजी के साथ पिछड़ते हुए जा रहे हैं। और इन्हीं पिछड़तेपन को देखते हुए मुसलमानों को जगह जगह पर मॉब लिंचिंग जैसे बात भी आपने सुना होगा, जगह जगह पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों की दैनिक स्थिति खराब, तो इन्हीं चीजों को लेकर दोस्तों गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी ने सीधे तौर पर सरकार से मांग कर दिया है और लोगों को जुटा रहे हैं इस चीज को, इस आवाज को और बुलंद करने के लिए कि मुसलमानों के लिए भी SC ST की तरह एक एक्ट बनाकर मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आज मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई है, आज दलितों से भी ज्यादा पिछड़ चुका है मुसलमान। तो इसी को लेकर दोस्तों तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में गुलाम रसूल बलियाबी की मांग हुई। साथ ही साथ हजरत गुलाम रसूल बलियाबी ने जो और अहम बातें कही दोस्तों वो थी दहेज।
दहेज जो कि आज के समाज के लिए एक अभिशाप बन गई है। दहेज लेना, दहेज दोना, दोनों ही दोस्तों कलंकित करने वाला काम है। शरीयत के मुताबिक भी और समाज के मुताबिक भी दोस्तों, ये दोनों काम करने वाले, दहेज लेने वाले, दहेज दोनों वाले, देने वाले, दोनों के दोनों दोस्तों समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर दोस्तों तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में गुलाम रसूल बलियावी साहब ने आवाज़ को उठाया, लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। इधर दोस्तों उर्दू की जो स्थिति खराब होती जा रही है, उर्दू ना पढ़ने वाला कोई बच रहा है, ना पढ़ाने वाला कोई बच रहा है। अगर कहीं उर्दू को पढ़ाया जाता है तो किताब मुयस्सर नहीं है, अगर कहीं किताब है तो टीचर नहीं है। इन्हीं मामलों को लेकर दोस्तों जो बेदारी कॉन्फ्रेंस चलाया जा रहा है दोस्तों, उसमें तमाम उलमा, तमाम अराकीन इदारे शरिया और मैं तो कहूँगा दोस्तों झारखंड से एक नाम बहुत तेजी के साथ और बहुत मजबूती के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रजवी। चूंकि दूसरे अराकीन का नाम मुझे पता नहीं है, इनके बारे में मुझे पता है और इनको मैं पहचानता हूं। तो ये जो डालते हैं, जो काम करते हैं, उसकी खबर रहती है। और जो अराकीन है दोस्तों, उनके बारे में मुझे नाम पता मालूम नहीं है। बहरकैफ उनके बारे में मैं डिटेल दे भी नहीं सकता हूं, चूंकि उनके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन कुतुबुद्दीन रजवी साहब जो झारखंड में दोस्तों लगातार मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं, कुतुबुद्दीन रजवी जो लगातार मुसलमानों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पर जो मुसलमानों की नाइंसाफ़ी हो रही है, उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम इदारे शरिया से जुड़कर हजरत मौलाना अल्लामा व मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी साहब जो इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला है, वो ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। पूरे इदारे शरिया के जो अराकीन है, मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने आज के इस हमाहमी के आलम में, जहां लोग एक एक पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जहां लोग अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, समाज से कोई मतलब नहीं है, ऐसे में इदारे शरिया बिहार और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिलखुसूस मैं हजरत कुतुबुद्दीन रजवी साहब का नाम लेना चाहूँगा, बिलखुसूस मैं हजरत गुलाम रसूल बलियावी का नाम लेना चाहूँगा, जो अपने जलसा जुलूस में इतना मशगूल रहते हैं दोस्तों। उनका वक्त इतना कीमती है, लेकिन उन तमाम वक्त को बालाए ताक में रखते हुए वो कौम मिल्लत को बेदार करने के लिए इस समय निकले हुए हैं। जगह जगह पर बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रहा है दोस्तों, और ये बेदारी कॉन्फ्रेंस बिहार में अभी बहुत अच्छी काम कर रही है और बहुत जल्द ये कॉन्फ्रेंस झारखंड में भी होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैंने आज कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, जहां पर इत्तला मिली है कि हमारे होम गिरे जिला रामगढ़ में भी होगा। और मैं तो कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का बेदारी कॉन्फ्रेंस जो है वो ग्रामीण इलाके और रूरल इलाकों में भी होना चाहिए। तो दोस्तों गुलाम रसूल बलियावी की दहाड़ कि मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए SC ST की तरह कानून बनाया जाए और मुसलमानों को सुरक्षित किया जाए। गुलाम रसूल बलियावी की इस बात से आप कितना मुतासिर है दोस्तों, कितना सहमत है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।